I remember telling my mother कि मॉम आई जस्ट वांट टू बी ओके, आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वांट टू बी ओके। पीडीएफ में रोल नंबर नहीं आया, आई लाफ्ड, ओके यूपीएससी वांट टू प्ले विद मी, लेट्स प्ले। अगर यूपीएससी ने मुझे नहीं लिया, देयर लॉस नॉट माइंड। मैं पढ़ती थी, फिर मुझे याद आता था अरे फाइनल लिस्ट में तो आया नहीं था, थोड़ा सा रोना आ जाता था, जाके मुंह धो के आती थी, फिर से पढ़ती थी, फिर रोना आता था। ये साइकिल चलती रही 5 दिन तक। आपको हवा में चढ़ा दिया जाएगा, हर जगह से इतनी अटेंशन मिलेगी कि आपको लगेगा आप पता नहीं क्या हो। आप कुछ नहीं हो, आप जो सिलेक्शन से पहले थे आप आज भी वही हो, यू आर नथिंग। 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 6 में से एक बार तो चलेगा ना लक। ऐसा तो है नहीं कि 6 के 6 में आपकी किस्मत खराब रहेगी। Today is difficult, tomorrow is much more difficult, day after tomorrow is a blessing, most people die tomorrow evening. This is the quote which I had written on the very first page of my planning notebook. और पूरी जर्नी में जब जब लो फेज आया, जब लगा ओवरवेलमिंग है, जैसे कोट कहता है कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो विल बी मच मोर डिफिकल्ट, तो जब हिम्मत चाहिए होती थी टुडे और टुमारो को सर्वाइव करने की, आई यूज टू कम बैक टू दिस कोट। Hi, this is Arushi Sharma. I have secured All India Rank 402 in Civil Service 2022. I am also a probationer in IIS Indian Information Service through Civil Service Exam 2021. So आज जो स्टॉक्स के मीडियम से आज मेरी ये थोड़ी लंबी सी जर्नी देखेंगे जो 4 अटेम्प्ट्स और 5 साल की रही। और इसके थ्रू मैं क्या चाहती हूँ कि आप 2 चीज़ें देखो। फर्स्ट कि जो स्क्रीन के दूसरी तरफ इंसान होता है, उसकी सिचुएशन भी एग्जैक्ट आपके जैसी रही होती है। सो आप जिस सिचुएशन में हो उसी में हम भी रहे हैं। तो पहली चीज़ कंफर्ट दैट सेम सिचुएशन है। सेकंड हाउ आई डेल्ट विद इट एंड वेदर यू कैन टेक सम हेल्प ऑफ गेटिंग थ्रू योर सिचुएशंस एंड अगर मतलब आप अपनी सिचुएशन में रिलेट करके यहाँ से कुछ लर्निंग ले पाओ, सो दैट विल बी ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय जर्नी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। सो जब 4th ईयर मेरे इंजीनियरिंग करी है मैंने, सो उसके 4th ईयर के जब शुरू में ये डिसीजन लेना था कि आगे करना क्या है करियर में, सो बहुत सारे ऑप्शंस थे। प्लेसमेंट सेशन शुरू होने वाला था। उस टाइम पे मेरे फादर ने थोड़ा-सा मुझे पुश करा कि सिविल सर्विसेज़ देखो, एंड द फनी पार्ट इज़ आई वाज़ हेल बेंट कि कुछ भी करेंगे, ये नहीं करेंगे। बट फिर कुछ चीज़ें हुई, थोड़ा मैच्योरिटी आई कि व्हाट आई वांट आउट ऑफ माय लाइफ आफ्टर 30-40 इयर्स। जब मैं मेरा एक बेसिक विज़न था कि व्हेन आई एम 60 और 70 सिटिंग इन अ कंफर्टेबल चेयर एंड आई लुक बैक, तो कुछ सैटिस्फाइंग रहे। ऐसा रहे कि जो अपनी ये इतनी लंबी ज़िंदगी जी है, ये सिर्फ़ मेरे तक या मेरे परिवार तक सीमित नहीं रही है, इम्पैक्ट थोड़ा लार्जर रहा। अब मेरी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मेरे को सिविल सर्विसेज़ जो एक प्लेटफ़ॉर्म था वो सूटेबल लगा। सो दिस वाज़ हाउ आई टूक दिस डिसीजन व्हिच वाज़ बेस्ड कंप्लीटली ऑन माय ओन चॉइस। इसके बाद मैंने तैयारी थोड़ी-सी शुरू करी अपने 4th ईयर में, ऑल्दो बहुत पढ़ाई नहीं करी तब। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद घर पे रह के जो एक बिल्कुल रिगरस एस्पिरेंट वाली लाइफ़ होती है वो शुरू हुई। अब शुरू में देखिए क्या होता है कि हमारे कॉलेज के जो दोस्त होते हैं वो अपनी जॉब में चले जाते हैं और हमारी लाइफ़ एकदम स्टक हो जाती है। उनके यहाँ रोज़ हर वीकेंड पे पार्टी चल रही होती है और हमें वहाँ से फोमो हो रहा होता है। सो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी प्रिपरेशन में वो यही आई थी, फोमो होने लगा था कि कहाँ आ गए, क्या ये डिसीज़न गलत तो नहीं है? तो अब इस सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए मुझे जो सॉल्यूशन मिला था, सोशल मीडिया हटा दो। सो दिस इज़ द वन बिग डिसीजन दैट आई टूक। आई डिलीटेड ऑल माय सोशल मीडिया एंड आई टोल्ड माय कॉलेज फ्रेंड्स दैट आई एम गोइंग टू गो अवे फॉर few months or a year and then I'll come back, and they were completely supportive of it. सो इनिशियली जब पढ़ाई शुरू करी थी, ये 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो उसके बाद मेरे पास दूर-दूर तक कोई गाइडेंस नहीं थी। जैसे फैमिली या फ्रेंड्स में कोई गाइड करने के लिए नहीं था। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम हुई कि बहुत सारी जो बिल्कुल कॉमन मिस्टेक्स हैं, व्हिच आई नाउ फाइंड इलॉजिकल, वो मैंने तब कमिट करी। अ, एक जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर करा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने शिद्दत से नहीं करा जितना करना चाहिए था। सो अब यहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू करी, कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत प्रॉब्लम आई। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की तरफ जाने में दिक्कत आई। और फिर ये कि रिवीजन नहीं करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने अच्छे से नहीं करे। तो इस सब का फिर रिज़ल्ट, और थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक वाज़ ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आती हूँ। सो प्रीलिम्स तो क्वालिफायर स्टेज है, हो ही जाएगा। मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? और मेरा प्रीलिम्स फेल हुआ, जो पहले अटेम्प्ट का था, 2019 सिविल सर्विस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स। 7 नंबर से फेल हुआ था, तो नॉट ऑन द बाउंड्री, इट वाज़ क्वाइट सम फेलियर एंड दिस वाज़ सच अ सेटबैक। ना मुझे उम्मीद थी फेल होएगा, ना मेरे पेरेंट्स को उम्मीद थी फेल होगा। 1 हफ्ते तक आई वाज़ जस्ट क्राइंग। आई वाज़ जस्ट रैंडमली बर्स्टिंग इंटू टीयर्स। और मेरे पापा-मम्मी और मेरा छोटा भाई है एक, वो 12th में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे सँभालें कैसे? अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी क्या रही कि इस टाइम पे फर्स्ट प्रीलिम्स फेल होने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में आई वाज़ फेलिंग, एंड इफ यू नो व्हाट आई मीन, पर्सनल लाइफ में आई वाज़ फेलिंग। 2 फेलियर्स एक साथ, इट वाज़ सच अ डिप्रेसिंग टाइम। प्रीलिम्स के फेल तो प्रोफेशनल लाइफ में फेल हो रहे थे। सेकंड वो एक आइसोलेशन में आने के बाद दोस्त सारे थोड़ा डिस्टेंस हो गए थे। सेकंड रिलेशनशिप फेलियर, सो एक पर्सनल लाइफ में भी फेलियर फेस हो रहा था। अब ये दोनों चीज़ों का जब मिक्सचर हुआ, सो इट स्पाइरल्ड मी डाउन इनटू सच अ डार्क होल, जहाँ से मुझे उस टाइम नहीं लग रहा था कि मैं वापस आ पाऊँगी। आई रिमेंबर टेलिंग माय मदर कि मॉम आई जस्ट वांट टू बी ओके, आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वांट टू बी ओके। एंड इस टाइम पे जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, पीपल हु अनकंडीशनली लव यू डिस्पाइट योर ड्रॉबैक्स, डिस्पाइट योर फॉल्ट्स, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो इस टाइम पे अगर मैं कहूँ कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ़ 3 लोगों की वज़ह से, जिन्होंने उस एक साल के डार्क टाइम में मुझे सपोर्ट करा। माय मॉम एंड माय फ्रेंड्स अपूर्वा एंड मेजर शान। सो इन 3 लोगों के रोज़ वो लंबे-लंबे फ़ोन कॉल कि नहीं ठीक हो जाएगा सब, पढ़ाई करनी है, हिम्मत रखनी है। उस सब से मुझे बहुत महीने लगे इन 2 फेलियर से निकलने में, बट थैंकफुली आई डिड। एक और मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बात मुझे बोली थी कि व्हेन टाइम्स गेट सुपर हार्ड, व्हेन इट डज़ नॉट सीम पॉसिबल टू गेट बेटर, जस्ट सर्वाइव, जस्ट ब्रीथ। और कुछ नहीं करना है, जस्ट सर्वाइव दैट टाइम, निकल जाएगा वो। सो ऐसे ही मेरा भी टाइम निकल गया, आई गॉट बेटर। उसके बाद क्योंकि कुछ टाइम तो इस सब में वेस्ट हुआ मेरा, उसके बाद मैंने पढ़ाई करी और बहुत पढ़ाई करी, बट अब आते हैं प्रीलिम्स 2020 पे, जो मेरा 2 नंबर से फेल हुआ। अब देखिए इस साल में जो मैंने प्रोग्रेस करी, उसका एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन रहेगा दैट हाउ आई डेल्ट विद दिस सेकंड फेलियर। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट फेलियर के बाद आई क्राइड फॉर अ वीक। सेकंड प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आया, सो आई डिस्टिंक्टिवली रिमेंबर आई वाज सिटिंग, माय फादर वाज सिटिंग एंड माय ब्रदर वाज सिटिंग, एंड पीडीएफ में रोल नंबर नहीं आया, आई लाफ्ड इन द सेंस, ओके यूपीएससी वांट टू प्ले विद मी, लेट्स प्ले, अगले साल दिखा दूंगी। सो दिस वाज द चेंज which was in my perspective to take this exam towards life, towards attempts. सो देखिए उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ था कि ये एक प्रोग्रेस हो गई है। अब मैं वापस देखती हूँ तो मतलब दिस वाज क्वाइट सम प्रोग्रेस। सो यहाँ से अब शुरू हुआ मेरी प्रिपरेशन का गोल्डन फेज, एज आई कॉल्ड इट। क्योंकि अब जो मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, जो ये 2021 का अटेम्प्ट, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 मई और जून, 1 साल का टाइम, इस टाइम में मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करा, लिटरली कुछ नहीं। अपने रूम की चारदीवारी में सिर्फ पढ़ाई करी है, अपने घर वालों से इंटरैक्ट करा है, एंड ट्रस्ट मी दिस हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन। वो एक ट्रांस का फेज़ जहाँ पे मतलब आप उठते हो, आपके दिमाग में सिर्फ डेली टारगेट्स हैं, आप उन्हें पूरा करते हो, टिक मार के डोपामिन लेते हो और आगे बढ़ते हो, दैट्स इट। अब ये सुन के ये नहीं है कि ये बिल्कुल ईज़ी रहा, बिल्कुल ईज़ी नहीं रहा। यहाँ पे भी इस साल में भी हर हफ्ते डाउट्स आए कि नहीं हो पाएगा, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, या यहाँ पे भी कहीं न कहीं ऑल्दो सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी थोड़ा-सा कि यार लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को 3 साल हो गए हैं यहीं पे, मैं वही लक्ष्मीकांत 10वीं बार उठा रही हूँ। सो अब देखो इससे आगे कैसे निकलना था। पहली चीज़ तो ये फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल है, इसे रेंट आउट कर दो। आपके पास आस-पास जो भी है उसके सामने ये सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। मेरे केस में मैं अपने भाई के साथ रूम शेयर करती थी, और ही हैज़ बीन सच अ सपोर्ट। वो मेरे से 10 साल छोटा है, बट उसने बड़े भाई की तरह मुझे सपोर्ट करा है। उसको ये सब कुछ पता है, यूपीएससी के निक्स एंड नैक्स, और कि लक्ष्मीकांत में कौन-सा चैप्टर सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, या स्पेक्ट्रम के फ़ॉन्ट छोटे हैं, कौन से टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आते हैं, ये सब। उसके सामने आई यूज्ड टू रैंट ऑल ऑफ दिस, एंड ही पेशेंटली जस्ट लिसन्ड। कोई एडवाइस नहीं दे रहा है, वो मेरे को बस सुन रहा है। और ऐसी ही मेरी मम्मी। और देखिए यहाँ पे ना अब थोड़ा-सा मतलब दूसरी तरफ जाते हैं, बट इम्पोर्टेंट है ये लेसन, एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स और फैमिली के लिए है। जब वो बच्चा पढ़ रहा है ना, तो वो जिस चीज़ से गुज़र रहा है, आप भले ही उसे कितना ही प्यार करो, आप एग्ज़ैक्टली समझ नहीं पाओगे कि वो किस चीज़ से गुज़र रहा है। सो उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि बस सपोर्ट करो उसे, जो एस्पिरेंट है, जो आपका भाई-बहन है या बच्चा है, उसको सिर्फ सपोर्ट करना है, उसे वो हेल्दी एनवायरनमेंट देना है, जहाँ पे उसकी ज़िंदगी में जो टेंशन है वो यूपीएससी तक ही सीमित रहे, क्योंकि वो तो इनेविटेबल है। उसके अलावा बाकी प्रेशर्स ना आएँ। तो यहाँ पे आई रिमेंबर सिलेक्शन के बाद माय मदर टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे नहीं बताई थी। बाहर का प्रेशर, किसी रिश्तेदार ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, दुनिया भर के प्रेशर होते हैं। जैसे अब डीएम्स आते हैं लड़कियों की कि शादी का प्रेशर आ रहा है। तो ये जो सारा प्रेशर्स या कंप्लेंट्स या टॉन्ट्स होते हैं, मेरे कानों तक आए ही नहीं कभी प्रिपरेशन स्टेज में। सो आई वाज़ लकी इनफ कि माय पेरेंट्स वर सच एंजल्स। सो दिस इज़ द एडवाइस दैट आई विल गिव टू पेरेंट्स कि प्लीज़ मेक श्योर योर चाइल्ड गेट्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट। नाउ कमिंग बैक टू इट, कि फ्रस्ट्रेशन निकालना ज़रूरी होता है एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सेकंड, अब जब यहाँ पे आप बिल्कुल उस ट्रांस वाली पढ़ाई में होते हो और स्टिल लो फेज़ आ रहे हैं, तो अपने आप से सिर्फ इतना कम्पीट करना है कि इस टेस्ट में 90 आए हैं, अगले में 91 आएगा। छोटा-छोटा प्रोग्रेस, ज़्यादा नहीं कि 150 सीधे, छोटा सा 91 आएगा, नेक्स्ट में 92 आएगा। यूज़ दीज़ टूल्स, कि ऐप में एक ऐप यूज़ करती थी पढ़ाई का स्टडी टाइम रिकॉर्ड करने के लिए, वाईपीटी नाम का। सो उसे यूज़ करो, फिर अपना वही छोटा-सा प्रोग्रेस करना है। एक्सेल शीट में प्रीलिम्स के जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं, उसको रिकॉर्ड करो अलग-अलग तरीके से कि फर्स्ट आइटरेशन में कितना एक्यूरेसी रही, सेकंड में कितनी एक्यूरेसी रही, राइट? तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए छोटा-छोटा प्रोग्रेस अपने आप से कम्पीट, पूरे 5 लाख लोगों से कम्पीट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ अपने आप से, यस्टरडे वाले अपने आप से कम्पीट कर रहे हैं। तो अब देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो गलतियाँ गिनवाई थी, ओवर कॉन्फिडेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट करना और रिवीजन उतनी ना करना। अब सेकंड अटेम्प्ट में जब 2 नंबर से रहा था, तो भी कहीं न कहीं बस एक वो प्रीवियस ईयर और रिवीजन की कमी रही। अब थर्ड अटेम्प्ट में व्हेन आई वाज़ स्टार्टिंग, सो प्रीलिम्स क्योंकि 2 बार फेल हो चुका है, तो प्रेशर है प्रीलिम्स क्लियर करने का। बट थैंकफुली यहाँ पे मेरे को किसी ने बताया कि मेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस बार प्री तो हो गया फिर मेंस नहीं हुआ।
सो हमको हर स्टेज पे फेल होते हुए आगे नहीं बढ़ना है, एक बारी में कोशिश करनी है तीनों स्टेज निकले। सो मेंस की तैयारी भी शुरू करनी है प्री के साथ-साथ ही। उसके बाद प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले प्योरली प्रीलिम्स फ़ोकस में आप चले जाओ। और अब देखिए, ये जो 2-3 महीने आते हैं प्रीलिम्स से भी पहले और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, ये टाइम एब्सोल्यूट ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन का होना चाहिए। यहाँ पे देयर शुड बी नो एक्सक्यूज़। आपको कॉन्शियसली चीज़ें हटानी है, डिस्ट्रैक्शंस हटाने हैं। अपना जो, जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि स्टडी टेबल पे बैठ तो रहे हैं पर मन भटक रहा है, तो उसे कैसे ठीक करें? अब देखो, अगर आपको ये रियलाइज़ेशन है भटक रहा है, तो उसी मोमेंट पे ले आओ वापस। उसी मोमेंट पे ऐसे मतलब कि कम बैक, कंसंट्रेशन में वापस आ जाओ। सो ये चीज़ करनी है। तो ये 2-3 महीने प्रीलिम्स से पहले और प्री और मेंस के बीच में नो एक्सक्यूज़ेज़। ये 6 महीने की तपस्या बहुत तगड़ी है और चाहिए। अब देखिए, इस बार भी मेरा फिर से तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स बाउंड्री पर ही क्लियर हुआ, बट थैंकफुली क्लियर हो गया। इसके बाद फिर मेंस की प्रिपरेशन में, पहली बार मेंस लिख रहे थे, तो फिर से कुछ नहीं पता था, गाइडेंस उतनी नहीं थी। अब यहाँ पे थैंकफुली यूट्यूब पे अब आजकल टॉपर वीडियोज़ बहुत सारी हैं। जैसे जोश के प्लेटफ़ॉर्म में पूरा जर्नी हो गई, बाकी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे स्ट्रैटेजीज़ हो गई। तो इन सारे फ्री वीडियोज़ को यूज़ करके आप वो जो एक गैप होता है गाइडेंस ना होने का, उसे भर सकते हैं काफ़ी हद तक। सो देखिए, जब जैसे मैं इन प्लेटफ़ॉर्म्स की बात कर रही हूँ या जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन की बात आती है ना, ये सब तब चाहिए होता है जब हम लो पे होते हैं। जब हम हाई पे हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, वो फिर ऑटोमैटिकली चल रहा होता है। तो इस लो में आप दूसरों की जर्नी अगर देखते हो, जैसे आज मैं यहाँ पे अपनी बता रही हूँ, तो जब आप रिलेट करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं लो फ़ील करती थी और जैसे अब मैं तीसरे अटेम्प्ट पे हूँ इसमें स्टोरी में, तो मैं उन टॉपर्स की जर्नी देखती थी जो अपने तीसरे अटेम्प्ट पे हैं या तीसरे में निकाला, तो उन्होंने भी 2 बार फेलियर झेला है। अब अगर वो उससे निकल सकते हैं तो उनकी जैसे मुझे याद है कि एक जोश की वीडियो देखी मैंने जिसमें मैम का 5th अटेम्प्ट में हुआ, उससे पहले कभी सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो अब जब वो मैम इतना सर्वाइव करके और फिर टॉपर बन सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? इस वाले मेंस में 2022 मेंस में आई स्टडीड विद अ फ्रेंड कप्तान एंड और भी 2-3 लोग थे, तो उनके साथ वाईपीटी पे कम्पीट करके रोज़ का गेम बन गया था कि चलो तुम्हें हराते हैं आज। तो वो मेंस तक का प्रेशर ना दिमाग में था ही नहीं, सिर्फ़ आज का था कि आज जीतना है, दैट्स इट। अब देखिए, तो ये वाले मैंने अटेम्प्ट में अपना मेंस दिया। मेंस के बाद आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि क्लियर तो हो जाएगा मेंस, क्योंकि सब कंप्लीट करके आई हूँ एक-एक क्वेश्चन। उसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी शुरू करी। अब अगेन वही चीज़ कि गाइडेंस नहीं है, तो फिर से नहीं पता था और स्पेशली इंटरव्यू स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं पता होता है, जिसका पहली बार मेंस निकला होता है कि करना क्या है। तो यहाँ पे फिर ना शुरुआत न्यूज़पेपर से करो और सेकंड चीज़ साथ में रखो कि फिगर आउट करने की कोशिश करो करना क्या है। इंटरव्यू स्टेज में स्पेशली गाइडेंस ज़रूर लो और इंटरव्यू स्टेज में ना इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि अगर यूपीएससी ने मुझे नहीं लिया, देयर लॉस नॉट माइन। तो इस कॉन्फिडेंस, भले ये थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन क्रॉस कर देता है, बट नंबर आ जाते हैं यहाँ से। अब अब देखिए, जैसे मैंने बताया 1 साल से मैं ट्रांस की स्टेज में पढ़ रही हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट थी कि इस साल तो हो ही जाएगा। अगेन मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। नाउ थैंकफुली सिर्फ 3 नंबर से छूटा था, तो सीनियर्स ने सबने बता दिया था कि रिजर्व लिस्ट से हो जाएगा सिलेक्शन, जो कि हुआ। रिजर्व लिस्ट से ही मुझे इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस अलॉट हुआ था। बट ये चीज़ उस टाइम इट डज़ नॉट हेल्प। उस टाइम द ओनली थिंग इज़ कि कंट्रोल F प्लस करके मुझे अपना नाम नहीं मिला था एंड द ट्रबल वाज़ 5 दिन बाद प्रीलिम्स था। तो उस टाइम पे फिर से ये 5 दिन, मतलब ये 5 दिन ऐसे याद हैं मुझे, जैसे आई एम स्टिल लिविंग थ्रू दोज़ 5 डेज़, आई कैन लिव थ्रू देम जब भी मैं याद करूँ। अब देखिए, डेली रूटीन क्या रहता था इन 5 दिन में। उठती थी, मेरे पापा थोड़ी-सी मोटिवेशनल टॉक देते थे कि होगा इस बार पक्का बहुत अच्छी रैंक आएगी, पढ़ ले। उसके बाद कप्तान का कॉल आता था कि चल पढ़ने बैठ रहे हैं, अब दोनों हम कोऑर्डिनेट करते थे पढ़ाई को, कि अब ये पढ़ेंगे, ये वाला बुकलेट खत्म करेंगे या ये वाली चीज़ रिवाइज़ करेंगे। सो ऐसे कोऑर्डिनेट करके अब मैं पढ़ती थी, फिर मुझे याद आता था अरे फाइनल लिस्ट में तो आया नहीं था, थोड़ा-सा रोना आ जाता था। जाके मुँह धो के आती थी, फिर से पढ़ती थी, फिर रोना आता था। ये साइकिल चलती रही 5 दिन तक। नाउ द फनी पार्ट इज़ मेरा पहली बार प्रीलिम्स 15-20 नंबर के मार्जिन से क्लियर हुआ। अब देखो क्यों हुआ, ये डिफरेंस क्या आया, अब मैं बाद में अगर एनालाइज़ करूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे मैंने उन 5 दिन में और उसी के बेसिस पे, मतलब ऑब्वियसली इतने सालों की वो जो क्यूमुलेटिव नॉलेज है वो थी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ पीवाईक्यू कर जाओ तो हो जाएगा। बट उसके ऊपर जो प्रीलिम्स से जस्ट पहले रिफाइन करना होता है अपनी नॉलेज को, या अब इस प्रीलिम्स के बाद दिस डज़ नॉट अप्लाई बट एलिमिनेशन टेक्निक को, सो वो वहाँ से पीवाईक्यू करके आई मुझे 5 दिन में। अब क्योंकि पता चल गया था कि बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर हो रहा है, तो इतनी मोटिवेशन थी